नमस्कार दोस्तों, अपना सीएससी हेल्प में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड आपको कैसे बनाना है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से इसे कैसे बना सकते हैं और इसको बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और साथ ही साथ ई श्रम कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में स्किप ना करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। दुर्घटना बीमा, आंशिक विकलांगता सहायता और मृत्यु होने या विभिन्न परिस्थितियों में बीमा के लाभ आपको मिलने वाले हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता में आपको काम आएगा। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको मदद मिलने वाली है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इसमें भी आपको इससे मदद मिलेगी। नए कौशल सिखाने और अच्छी नौकरी पाने में आपको मदद करेगा। अब जान लेते हैं इसको अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। आधार कार्ड में आपको मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। आपको बैंक अकाउंट की डिटेल लगेगी और 16 से 69 वर्ष के व्यक्ति ही इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना है और यहाँ सर्च कर लेना है ई श्रम। ई श्रम जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट ओपन होकर आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। साइट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा गो टू मेन पेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर ऑन ई श्रम का आपको ऑप्शन दिखाई देने को मिल जाएगा। अगर आपका अभी कार्ड नहीं बना है तो आप इस पर क्लिक करके ही नया ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर आपका कार्ड पहले से ही बना हुआ है तो यहाँ पर एक आपको जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना कार्ड जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आपको नया ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है। तो उसके लिए हम रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है। उसके बाद नीचे दिए हुए कैप्चा को आपको यहाँ भर देना है। इसमें आपको यस या नो दो ऑप्शन दे रखे हैं। यदि आपका पीएफ वगैरह या ईसीएस वगैरह कटता है तो उसके लिए आप यस का ऑप्शन का सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर नो ही कर देना है। इसके बाद आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। यदि आप सीएससी धारक हैं, आप सीएससी चलाते हैं तो आप सीएससी के माध्यम से भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हर वो व्यक्ति जो सीएससी चला रहा हो या आम नागरिक हो वो अपना ई श्रम कार्ड कैसे बना सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हम ये जो कैप्चा दे रखा है इसको भी फिल कर देते हैं। इसके बाद हम दोनों को नो टिक करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी हमारे पास आ चुका है, अब हम ओटीपी फिल कर देंगे। इसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन दे रखा है। नीचे आपको फिंगरप्रिंट, आइरिस और ओटीपी ये तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप तीनों में से किसी भी माध्यम से जो आपके पास सुविधा है उस माध्यम से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो आप ओटीपी वाला ऑप्शन ही चुनें। इसके बाद आपको नीचे यहाँ कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे आपको कंसेंट फॉर्म देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं अपना डिटेल यहाँ पर फिल कर देता हूँ। मेरे केस में मेरे पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है इसलिए मैं फिंगरप्रिंट डिवाइस सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अब कैप्चा फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एग्री टिक करके कैप्चर फिंगर पर क्लिक कर देता हूँ। मेरी फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक कर देता हूँ। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने नंबर डाला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इमरजेंसी मोबाइल नंबर, यहाँ पर अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ईमेल आईडी, यदि आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं।
मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या अनमैरिड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे मदर्स नेम पूछा गया है, यहाँ पर आपको मदर्स नेम डाल देना है। इसके बाद नीचे आपको फादर एंड हस्बैंड 2 ऑप्शन दे रखे हैं। मेरे केस में मैं एक महिला का आवेदन कर रहा हूँ, इसलिए मैं हस्बैंड नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं हस्बैंड का नाम डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप किसी विकलांग का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप नो ही रहने दें। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपसे नॉमिनी डिटेल मांगी गई है, इसमें आपको नॉमिनी का नाम भर देना है। यहाँ पर आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का जेंडर डाल देना है। आपका नॉमिनी से रिलेशन क्या है आपको यहाँ पर वो डाल देना है। नॉमिनी का एड्रेस भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रेसिडेंशियल डिटेल मांगी गई है। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद करंट एड्रेस में आप रूरल हैं या अर्बन हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर पिन कोड फिल कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं। इसके बाद नीचे आपसे परमानेंट एड्रेस भी मांगा गया है। यहाँ भी आप सेम तरीके से अगर आपका परमानेंट और लोकल अलग अलग है तो आप उस हिसाब से अलग अलग भर सकते हैं। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो आप दोनों में सेम एड्रेस फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको नीचे जाके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछी गई है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर इनकम स्लैब फिल कर देनी है। मेरे केस में मैं 10,000 एंड ब्लू सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए मांगा गया है, लेकिन ये आपको मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमसे जो है ऑक्यूपेशन एंड स्किल पूछी गई है कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप कोई भी एक काम कर रहे हैं, आपको उसकी जानकारी है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट उसका नाम डाल सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन जो दे रखा है, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से आप डिटेल अपना सर्च करा सकते हैं। मेरे केस में महिला ग्रामीण है, कृषि करती है, इसलिए मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर डाल दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपको इस चीज़ का कितना एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर मैं 0 डाल दे रहा हूँ। इसके बाद आपसे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी पूछा गया है। यहाँ पर अगर आप कोई और भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा इसे ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद आपसे यहाँ पर स्किल पूछी गई है और उसके नीचे इंटरेस्ट एंड अपग्रेड, अगर इन दोनों में से आपके पास कुछ है आप भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, अन्यथा इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे यहाँ पर बैंक डिटेल मांगी गई है। अब आप यहाँ पर कुछ केसेस में यहाँ पर बैंक की डिटेल अपने आप भी आ जाती है, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल भर दीजिए। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दोबारा से फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर नेम फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एफएससी कोड डाल देना है। एफएससी कोड डालते ही आपकी बैंक और ब्रांच दोनों अपने आप ही आ जाएगी। फिर हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर हमारा फॉर्म आप देख सकते हैं फिल हो गया है, जिसका प्रीव्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है। फॉर्म को एक बार हम पूरी तरीके से देख लेंगे। अगर कोई करेक्शन होगा तो हम करेक्शन कर लेंगे। अगर करेक्शन नहीं है तो हम यहाँ पर कंसर्न पर टिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने आप देख सकते हैं हमारा जो है श्रम कार्ड बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होते ही इस कार्ड को आपको प्रिंट कर लेना है और अपने पास सुरक्षित रख लेना है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।